अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने वो कर डाला है जो आज तक कोई इंडियन मूवी नहीं कर पाई है। सिर्फ एक हफ्ते में इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। मतलब पुष्पा ने इनके मेकर्स पर पुष्पों की नहीं बल्कि नोटों की बारिश कर दी है। एक टाइम बॉलीवुड में कोई फिल्म 100 करोड़ भी कमा लेती थी तो उस फिल्म के हीरो के जो फैंस होते थे वो हीरो को भारत रत्न देने की डिमांड करने लगते थे। और आज हाल ये है कि पुष्पा 2 ने पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड 2283 करोड़ कमा लिए। मूवी के हिंदी के वर्जन ने ही एक वीक में ऑलमोस्ट 400 करोड़ बना लिए। यूजुअली हमारे चैनल पर हम लोग हिंदी फिल्मों की कमाई की बात करते नहीं है, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक साउथ इंडियन मूवीज 800 करोड़ रुपए कमा रही हैं, जिस तरह साउथ इंडिया की डब फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में ही ओरिजिनल हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, हमको लगा इसकी केस स्टडी करनी जरूरी है। नहीं, हमें लगा हमारे व्यूवर्स को ये जरूर डिस्कस करना चाहिए, आपसे ये जरूर बात करनी चाहिए कि क्या रीजन है कि एक टाइम हिंदी वाले जो साउथ इंडियन डब्ड मूवीज को देखकर बड़ा मुंह बना लेते थे, आज उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा को हिंदी इंडस्ट्री से भी बड़ा बना दिया, मान लिया है। आज के वीडियो में हम दोनों बात करेंगे। पहली हम आपको ये बताएंगे कि पिछले 4-5 सालों में इन साउथ इंडियन मूवीज ने कितना बिजनेस किया है और इन फिल्मों के कंपैरिजन में बड़ी हिंदी फिल्में बिजनेस के मामले में कहां स्टैंड करती है। इसके बाद हम उन रीजन्स की बात करेंगे जिस वजह से लोग इन साउथ इंडियन मूवी से इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं। मगर इससे पहले कि मैं साउथ दोस्तों 2015 में राजा मौली साहब की बाहुबली का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था। इसके डब्ड वर्जन ने तहलका मचा दिया था। उस टाइम इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने सिर्फ 500 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन उस टाइम ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली साउथ की डब्ड हिंदी फिल्म बन गई थी। मगर आप जानते हैं 2 साल बाद जब बाहुबली का सेकंड पार्ट हिंदी में रिलीज हुआ तो उसने कितने पैसे छापे। 2017 में बाहुबली के सिर्फ हिंदी डबड वर्जन ने 248 करोड़ कमाए। मतलब 500 करोड़ से सीधा 250 करोड़ असंभव इतना इंसान पैसा था कि इसने पूरी साउथ इंडियन इंडस्ट्री के साथ साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया। अब तक साउथ के लोग भी अपनी फिल्मों को हिंदी में लाने को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे, क्योंकि वो इसे एक मार्केट ही नहीं मानते थे। लेकिन बाहुबली 2 ने जब हिंदी में ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए कमाए तो सबका सर ही चकरा गया, घूम गया। बस फिर क्या था, उसके बाद कन्नड़ इंडस्ट्री से KGF 1 और 2 आई, एस राजा महली सर की RRR आई, पुष्पा आई और अब पुष्पा 2। ये सारी वो फिल्में हैं जिनकी लाइफ टाइम कमाई 1000 करोड़ से ऊपर की हो गई है। और इस कमाई में से एक मोटा चंक इन्हीं हिंदी बेल्ट से इन लोगों को मिला है। इससे पहले कि मैं इस पार्ट पर आऊं कि ये फिल्में अपने हिंदी वर्जन में इतना मैसिव बिजनेस कैसे कर ले रही है, इनके कंटेंट में ऐसा स्पेशल क्या है, क्यों नॉर्थ के लोग इससे कनेक्ट कर रहे, इससे पहले मैं आप लोगों को इन फिल्मों की कमाई के बारे में थोड़े नंबर्स बता देता हूँ। सुन के थोड़ी जलन आई, मीन अच्छा लगेगा आपको। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने सिर्फ एक वीक में 1032 करोड़ कमा लिए। इससे पहले बाहुबली ने 10 दिनों में 1000 करोड़ कमाए थे। कल की बात करूं 16 दिनों में 1000 करोड़ कमा लिए थे। KGF चैप्टर और RRR को भी 1000 करोड़ कमाने में इतने ही दिन लगे थे। इसके अलावा जवान और पठान जैसी हिंदी फिल्मों को 18 और 27 दिन लगे थे 1000 करोड़ कमाने में। मेरे पास गना और बताने के लिए और भी नंबर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अभी तक एस्टेब्लिश हो चुकी है, और वो यह है कि साउथ इंडियन फिल्में आज पूरे इंडिया में रूल कर रही हैं। अब सवाल आता है कि क्या रीजन है कि ये साउथ इंडियन फिल्में नॉर्थ इंडिया के ऑडियंस के साथ ज्यादा अच्छे से रूल कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा रीजन इन फिल्मों से कनेक्ट का है वो यह है कि इन फिल्मों का भारतीय कल्चर से जुड़ा होना। हिंदी फिल्मों को लेकर बहुत सारे दर्शक जो हैं उनकी आम शिकायत या कंप्लेंट होती है कि ये लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड कटर्स को पता नहीं क्यों ये लगने लगा है कि मल्टीप्लेक्स में जाने वाली जनता फिल्मों में एक्शन पसंद ही नहीं करेगी। वो एक्शन फिल्में बनाते भी हैं तो बहुत नकली लगती है, इसलिए वो ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिससे किसी भी लेवल पर ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जबकि इसके उलट साउथ की फिल्मों में अगर हीरोइन साड़ी पहनती है तो उसके कैरेक्टर देसी भी लगते हैं और रियल भी लगते हैं, लोग कनेक्ट भी करते हैं। उसमें बनावट नहीं होती है, जिससे लोगों को उनमें भारतीय होने की झलक भी दिखती है। यही रीजन है कि इन फिल्मों की एक पैन इंडिया अपील भी है। मसलन लोगों को बाहुबली क्यों अच्छी लगी, आप ही बताइए। क्योंकि उसे देखकर लोगों को लगा कि ये कहानी हमारे कल्चर से निकली है, जिसमें इमोशन भी है, मैसेज भी है, एक्शन भी है
और इनोवेशन भी है। यही बात लोगों को राजामौली सर की RRR में भी लगी थी। उसमें देशभक्ति भी थी, हिस्ट्री भी थी, दो दोस्तों के रिश्ते का इमोशन भी था और सबसे ऊपर टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस भी था। नॉर्थ इंडिया में साउथ की फिल्मों को पसंद करने वाले लगभग हर आदमी का मानना है कि टेक्नोलॉजी के मामले में, ग्राफिक्स के मामले में, स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में साउथ इंडियन फिल्म में हॉलीवुड में किसी मामले से कम नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब राजामौली ने बाहुबली बनाई है, RRR बनाई, तो इसकी तारीफ अवतार और टाइटैनिक जैसी हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने भी की। दूसरी तरफ अगर आप हिंदी फिल्मों की टेक्नोलॉजी को इससे कंपेयर करें तो वो काफी पीछे दिख। आपको याद होगा जब रजनीकांत और अक्षय कुमार की रोबो 2 रिलीज होनी थी तो उसकी रिलीज इसलिए भी आगे टल गई थी क्योंकि डायरेक्टर को फिल्म के ग्राफिक्स पसंद नहीं आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अभी इसमें परफेक्शन नहीं है। और वही हिंदी फिल्मों में ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट का क्या हाल है। अगर इसे समझना चाहते हो तो करण जौहर की ड्राइव देख लो। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट देखकर आपको उल्टी आ जाएगी। आज अगर साउथ की डब फिल्में ओरिजिनल हिंदी फिल्मों से ज्यादा कमा रही हैं, रूल कर रही हैं, फेमस हो रही हैं, तो इसकी एक वजह OTT प्लेटफॉर्म्स भी हैं। जब से इंडिया में प्राइम वीडियो में डब होकर आने लगे तो हिंदी के दर्शक को लगा, अरे साला कंटेंट तो ये होता है। हिंदी फिल्म बनाने वालों को दिक्कत ये हुई है कि इससे पहले बाहर की जिन अच्छी फिल्मों की नकल करके वो उसे हिंदी में बनाते थे, अब वही ओरिजिनल कंटेंट सीधा हिंदी में डबोक आने लगा है। और एक बार बाहर का ओरिजिनल कंटेंट हिंदी में आ गया तो फिर उसकी नकल पर बनी फिल्म कौन देखता है। बताइए। इसका प्राइम एग्जाम्पल है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, जो कि हॉलीवुड की बहुत फेमस मूवी फॉरेस्ट गम पर बनी थी। अब फॉरेस्ट गम कई साल पहले ही OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी में आ चुकी थी। आमिर ने भी बहुत पहले ही इसको हिंदी में रिमेक करने का डिसीजन ले लिया था, लेकिन आमिर लाल सिंह चड्ढा जब तक हिंदी में आई उससे पहले बहुत बड़ा दर्शक वर्ग फॉरेस्ट गम को हिंदी में देख चुका था। वो मूवी एग्जीक्यूशन वाइज, कंटेंट वाइज भी लाल सिंह चड्ढा से सुपीरियर थी। तो फिर लाल सिंह चड्ढा को लोग कैसे पसंद करते, बताइए। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आज तक बॉलीवुड में बैंक रॉबरी पर कितनी मूवीज बनी है कि नहीं, आमिर खान की धूम उसी पर बनी थी। लेकिन लोगों ने दुनिया के हर जनर की बेस्ट से बेस्ट मूवी को हिंदी में लोगों के घर तक पहुंचा दिया। और राजामौली सर जैसे बढ़िया डायरेक्टर होने चाहिए, वर्ल्ड लेवल के ग्राफिक्स होने चाहिए। उन्होंने इस बात को टाइम से समझा कि भाई जो बंदा थिएटर जा रहा है, आपकी फिल्म देखने आ रहा है और बड़ी स्क्रीन पर देखने आ रहा है, उसका पैसा वसूल होना चाहिए। तभी तो उन लोगों ने RRR बनाई, पुष्पा बनाई, KGF बनाई, बाहुबली 2 बनाई। रामचरण है, जूनियर NTR है, शाहरुख भाई ने भी टाइम से इस बात को रियलाइज किया कि कुछ लार्जर देन लाइफ देना पड़ेगा। तभी उन्होंने ब्रेक के बाद जवान और पठान जैसी मूवीज की और उसका रिजल्ट सबके सामने है। लेकिन जवाब में राइटर डायरेक्टर साउथ से ही है। हिंदी में स्त्री 2 भी चली तो उसका भी यही रीजन था कि वो हॉरर कॉमेडी एक ऐसे में बनी जिस पर हिंदी में कमी फिल्में बनी है, लेकिन उसका बैकग्राउंड भी एक गांव या छोटे शहर का था, जिसकी वजह से लोगों ने उससे कनेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि जैसी फिल्में आज साउथ बना रहा है वैसी हिंदी में नहीं बनी है 70 की बात कर ले। सलीम जावेद साहब ने अमिताभ बच्चन जी को लेकर जो फिल्में बनाई, उनमें जो उनका एंग्री यंग मैन वाला लुक दिखाया, वो आज का एक्शन हीरो ही तो था। अगर आप KGF में यश के कैरेक्टर को देखेंगे तो आपको काला पत्थर के अमिताभ बच्चन जैसा ही लगेगा। आपको साउथ की कई फिल्मों के हीरो में धर्मेंद्र और सनी देओल के एक्शन की झलक मिलेगी कि साउथ वाले अपनी फिल्मों में अपना कल्चर दिखाते हैं। उनकी फिल्मों के हीरो अपने रियल लाइफ में भी अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, शर्माते नहीं है। दूसरी तरफ हिंदी फिल्मों में बहुत सारे ऐसे एक्टर और डायरेक्टर्स हैं जिनको लेकर लोगों में परसेप्शन ये है कि ये लोग अपने कल्चर को बदनाम करते हैं, सनातन को गलत रूप में दिखाते हैं। और परसेप्शन एक ऐसी चीज है, ऐसा नहीं है कि हिंदी वर्ल्ड में टैलेंटेड लोग नहीं है, लेकिन उनको आगे आने दोगे तब ना वो अपना टैलेंट दिखाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हम जल्दी अगले एपिसोड में आएंगे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।